दोस्तों, एक लड़के की नई नई शादी होती है। उसकी पत्नी बेहद ही खूबसूरत होती है। सुहाग रात का दिन भी आता है और वो जाता है अपनी बीवी से, सोचता है कि मैं बहुत सारी बातें करूँगा, बहुत सारा हम प्यार करेंगे और अपनी इस रात को, सुहाग रात वाली रात को बेहद ही यादगार बनाएंगे। दोस्तों, जैसे ही वो दूल्हा अपनी दुल्हन के पास जाता है तो उसकी दुल्हन की आंखें ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और गुर्राने की आवाज़ करने लगती है। और दोस्तों, वो मछली की तरह छटपटाने लगती है। दूल्हे को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। असल में दोस्तों, उस दुल्हन के ऊपर प्रेत और जिन का साया था और उस समय वो उसके शरीर में प्रवेश कर चुके थे। दोस्तों, बहुत ही रोमांच से भर देने वाली ये कहानी है। और दोस्तों, कहानी में क्या हुआ है जानेंगे पूरी बात। आप लोग बस अगर वीडियो पे क्लिक कर दिए हो तो थोड़ा सा वक्त निकाल के आप इस कहानी को सुन लीजिएगा, आपको पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपके छोटे भाई का है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, अपना नाम और अपना जिला या राज्य का नाम जरूर बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। दोस्तों, आखिर और लोगों को पता चले कि हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली कहां कहां से जुड़ रही है और धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई राम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर नदीम की है। दोस्तों, जो नदीम था उसके घर वाले उसको बोलते थे कि बेटा शादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो रही है। लेकिन नदीम बोलता था कि नहीं, मैं जब से अपने पैरों पे बढ़िया तरीके से खड़ा नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो दोस्तों, वो अपनी पढ़ाई लिखाई करते हुए, सब कुछ करते हुए और डॉक्टर बनते बनते उनकी उम्र 35 साल की हो गई थी। और दोस्तों, वो डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद अपना एक मेडिकल शुरू करते हैं। जो डॉक्टर थे वो अपने घर पे बोलते हैं कि अब मेरी शादी आप लोग कर दीजिए, मैं अपना पैर पे खड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी कर दीजिए, जिस लड़की से आप कहोगे उसी से मैं शादी कर लूँगा। और डॉक्टर नदीम के घर वाले जाते हैं, पास ही के गांव में एक लड़की होती है, उसी से शादी फिक्स कर देते हैं। लड़की का नाम होता है दोस्तों शबाना। शादी करके जब शबाना अपने ससुराल आती है तो सुहाग रात की वो पहली रात आती है, जो कि ज़िंदगी में दोस्तों एक ही बार आती है और उसे लोग यादगार बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर नदीम शबाना के पास जाते हैं। सुहाग रात उसका सेज एकदम बढ़िया से सजा था और वो जाते हैं उसके पास, तो सोचते हैं कि आज इससे बातें करूँगा, बहुत सारा हम प्यार करेंगे और अपनी सुहाग रात को आज एकदम ज़िंदगी भर के लिए यादगार बना देंगे। और डॉक्टर साहब शबाना के हाथों में कुछ पैसे देते हैं, पहली रात थी इसलिए। तो वो लेती है, तकिए के नीचे पैसे को रख देती है और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अरे तुमने जो है कि इसको गिना नहीं। शबाना बोलती है कि जो आप प्यार से दे दिए वही मेरे लिए बहुत है। और जैसे ही कुछ देर बातें करने के बाद डॉक्टर नदीम सोचते हैं कि अब चलते हैं, हम लोग संबंध बनाते हैं, हम बिस्तर होते हैं, सुहाग रात की ये रात को यादगार बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके घूंघट उठाते हैं, वो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, घूंघट उठाते हैं, तैसे ही शबाना की आंखें ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और वो गुर्राने लगती है, मछली की तरह छटपटाने लगती है, गहरी गहरी सांसें भरने लगती है। ये सब देख के डॉक्टर नदीम एकदम अचरज में पड़ जाते हैं कि आखिर ये इसको हो क्या रहा है। उसकी ये हरकतें देखकर डॉक्टर नदीम कुछ भी नहीं करते और चुपचाप से अपना सो जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, लगभग 5-6 महीने बीत गए। शबाना के पास जब भी डॉक्टर नदीम आता है तब तब शबाना यही हरकतें करती। तो एक दिन डॉक्टर अपने क्लिनिक से घर आए थे और शबाना को उनके आने का भनक नहीं था। और दोस्तों, शबाना एक लड़के से प्यार करती थी, इसीलिए वो डॉक्टर नदीम को अपने पास नहीं आने देती थी।
तो वो बात कर रही थी, हंस हंस के बातें कर रही थी। डॉक्टर साहब आए और वो उसकी बातें थोड़ी सी सुने, फिर दरवाजे के पास चुपचाप खड़े हो गए। वो बात कर लेती है, फिर उसके बाद मोबाइल साइड में रखती है, वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर नदीम आता है और चुपके से उसके मोबाइल में से वो नंबर निकाल लेता है। फिर वो जाता है अपने क्लिनिक पर और वहीं पे वो फ़ोन लगाता है। और फ़ोन लगता है दोस्तों एक वसीम नाम के लड़के के साथ। तो डॉक्टर जो नदीम था वो चालाक था, वो उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया जैसे कि वो उसका दोस्त हो। फिर उसके बाद वो सच्चाई उगलवाने लगा तो उसको शक हो गया कि नहीं, इसके बीच कुछ है, शबाना और वसीम के बीच। दोस्तों शबाना वसीम कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन किसी कारण दोनों के शबाना के घर वालों को मंजूर नहीं था वसीम से शादी करने के लिए, तो इसलिए उसने उनके घर वाले उन दोनों की शादी नहीं किए। तो इधर फिर डॉक्टर साहब उससे बात करके आते हैं, फिर घर में आते हैं और शबाना से पूछते हैं बहुत ही चालाकी से, कहते हैं वसीम को जानती हो तुम? वसीम का नाम सुनते ही शबाना के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि उससे मैंने पूछा तो वो बोला कि मैं शबाना से बहुत प्यार करता हूँ और हम लोग शादी करने वाले थे। तो नदीम ने ऐसा सब कुछ बोला, जबकि वसीम ने ये सब कुछ भी नहीं कहा था, ये बस ऐसे ही तुक्का मार दिए थे और एकदम सटीक बैठ चुका था। फिर शबाना अपना जो भी था पूरा एकदम उसके सामने रख देती है, सच्चाई नदीम के सामने। नदीम के सामने सच्चाई रखने के बाद वो कहती है कि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं और हम लोग शादी करने वाले थे, और इसीलिए मैं सोचती थी कि ये सब भूत प्रेत जिन्न का नाटक मैं करूँगी तुम्हारे साथ तो तुम मुझे तलाक दे दोगे और फिर मैं वसीम से शादी कर लूँगी। लेकिन डॉक्टर नदीम जो था वो सोचा कि अगर ये तलाक दे के मुझे जाएगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी। वो बहुत दिमाग से सूझबूझ से काम लेता है। फिर उसके बाद बोलता है मैं तलाक नहीं दूंगा। उसके अगले दिन से नदीम जो था वो शबाना की छोटी छोटी गलतियों पर उसको मारने पीटने लगा और उसको टॉर्चर करने लगा। ऐसे ही कुछ समय बीता, उसकी मेहनत रंग लाती है, शबाना सुधर जाती है, सही रास्ते पे आ जाती है। बोलती है कि अब मैं जो कहोगे वही मैं करूँगी, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन के रहूँगी, मुझे मत मारो, मैं वसीम से बात नहीं करूँगी। ऐसे वैसे सब कुछ मसला हल हो जाता है दोस्तों, और दोनों लोग सूझबूझ से सही सलामत रहने लगते हैं। और दोस्तों आज 2024 चल रहा है, शबाना के 2-3 बच्चे भी हैं और सारा परिवार हंसी खुशी रह रहा था। और दोस्तों वसीम के प्यार में पागल थी शबाना, इसलिए नदीम को अपने पास नहीं आने देती थी। वो ऐसी हरकतें करती थी जैसे उसके शरीर में जिन्न भूत प्रेत आए हों। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी आपको कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आपकी नाम क्या है, अपना नाम और ज़िला या प्रदेश ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए।